सीधा सवाल है, सरकार के पैसे पर जनता का अधिकार। जिंदगी जिएंगे ऐसे हम? कब तक अवसर ढूंढेंगे? ये हेलीकॉप्टर नहीं है, आज इनके पास इतने पैसे नहीं है, चुनाव में ये 4 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया अपनी सियासत के लिए, इनके सत्ता के लिए पैसे हो सर क्षतिपूर्ति की घोषणा करिए, आप लोन माफ करिए। आपको जहां भी बिहार में दिक्कत हो, आप इस हेल्पलाइन पे आप हर संपत्ति पर 1-1 रुपये पर आपका अधिकार है। मेरे पास जब तक सांस है आपको भूख से मरने नहीं देंगे। एक भी जगह जनरेटर नहीं है, कहीं औरतों के लिए बाथरूम की व्यवस्था नहीं की गई। सरकार से पहला डिमांड ये है कि सरकार हमें बताएं कि आज तक 1 रुपया भी किसी के खाते में नहीं गया। आज अखबार में सरकार की तरफ से थी कि 7,000 रुपया मैं भेज रहा हूं। जहां भी सरकार का कम्युनिटी किचन था वो बंद हो गया। सिर्फ पप्पू यादव का कम्युनिटी किचन चल रहा है। अभी तक हमने 7 लाख पैकेट राशन भेजा है सभी जगह, 7 लाख सूखा राशन। सरकार हमें बताए कि आप सूखा राशन अभी तक कहां तक? आप एक दिन हेलीकॉप्टर से आप सूखा राशन देने का प्रयास किए, वो भी 6 दिनों के बाद। 6 दिनों के बाद आपका एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया और फिर आपने सूखा राशन खाना गिराना बंद कर दिया। 32 लाख व्यक्ति प्रभावित है, आप कह रहे हैं 17 लाख। सर्वे किसने किया? गांव के भीतर कौन गए? गांव के भीतर, बांध के भीतर एक भी मवेशी नहीं बची, एक भी कच्चा घर नहीं बचा, एक भी टीन फूस का भीत का मकान नहीं बचा, एक भी अनाज नहीं बचा जो पक गए, किसी के कपड़े नहीं बचे। और किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि रात में पानी आएगा। सब बेफिक्र को सोए हुए थे। लोगों को लगा कि हम मवेशी को खोल देते हैं, मवेशी बच जाएगा, मवेशी बच जाएगा। सबने अपने अपने मवेशी को खोल दिया और किसी की मवेशी नहीं बची। एक गाय जिंदगी होती है, एक भैंस गरीब के लिए जिंदगी होती है। वो कल के दिन गाय और भैंस के बच्चे से अपनी बच्ची की शादी करता है, अपने बच्चों की परवरिश करता है, और वो गायब हो गया, वो खत्म हो गया। आप हमें बताएं, आप कोई अस्थायी समाधान नहीं निकाल। 5,000 करोड़ रुपया अगले बार जब पीएम आए थे तब घोषणा हुई थी, वो पैसा कहां गया? अभी जो घोषणा हुआ पैसा कि हम इतना करोड़ रुपया हम दे रहे हैं, भारत सरकार ने 3 दिन पहले घोषणा किया, वो पैसा कहां गया? वो किसके अकाउंट में गया? सरकार बताए कि भारत सरकार ने जो घोषणा किया वो आपको पैसा दिया या नहीं दिया, या दिया तो वो पैसा कहां गया? ये बताना चाहिए सरकार को। हमने सरकार से लगातार, मेरा डिमांड है 2 लाख रुपया का, कि हर बाढ़ प्रभावित परिवार में कोई आप चावल गेहूं आटा मत दीजिए। आप बाढ़ क्षेत्र घोषित करिए, चाहे अमोर हो, रोहटा हो, बैसी हो, बैसा हो, चाहे रुपौली हो, चाहे कुर्सेला हो, चाहे बारसोई हो, चाहे मनिहारी हो, चाहे बड़ारी हो। आप बाढ़ क्षेत्र घोषित करिए, नौगछिया हो। आप कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल से लेकर के छपरा का इलाका, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, दरभंगा, 7 बांध टूटी है, एक नहीं। और हम 4 बांध पे जा चुके हैं। परसों कुशेश्वर में रात में गिरते गिरते बचे। एक भी जगह जनरेटर नहीं है, कहीं औरतों के लिए बाथरूम की व्यवस्था नहीं की गई, कहीं चापाकल नहीं है। लगभग जगह जनरेटर पप्पू यादव को देना पड़ा, लगभग जगह चापाकल हमने खरीद के दिए। 46 9 दिए हैं अभी तक हमने अपने ऑन निजी फंड से। 46 सरकार का नाम कहां गया? एनडीआरएफ कहां गया? और एनडीआरएफ जहां है वहां पर सीओ कह देता है कि तेल की व्यवस्था नहीं है, तेल खत्म हो गया, तेल लाने गया है, सरकार से परमिशन ले रहे हैं, तब तक आदमी मर गया, रेस्क्यू नहीं हुई। क्यों भैया?
डॉक्टर का कैंप नहीं, बांध के भीतर एक भी कम्युनिटी किचन नहीं, ना सूखा राशन। तो आप जरा बताइए कि लोग कैसे बचे होंगे, लोगों की जिंदगी का क्या हाल होगा। लोगों की बचने की तो कोई उम्मीद नहीं है। हालात अच्छे नहीं है। आपने पूर्णिया में कहां कहां कम्युनिटी किचन चलाया भाई? आपने राशन कहां भेजे? यदि 3000 आदमी हैं तो 40 आदमी को राशन भेज दिया। यहां जिला पार्षद है बैठे हुए। एक दिन जब पानी नीचे गिरने लगा तब कम्युनिटी किचन शुरू हुआ, और कम्युनिटी किचन 2 दिन नहीं चली, दूसरे लोगों को खाना नहीं खिलाया, बंद कर दिया। बिल बन गए। कटिहार की वही स्थिति, पूर्णिया की वही स्थिति, अररिया की वही स्थिति, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा की वही स्थिति, किशनगंज की वही स्थिति। अभी जो डगरवा और भासी का इलाका पूरा का पूरा जलमग्न है। भगवान भरोसे कब तक जिंदगी जिएंगे ऐसे हम? कब तक अवसर ढूंढेंगे ये नेता? 72 घंटा से पहले इनको सूचना मिल चुकी थी कि इतना क्यों पानी छोड़ा जाएगा। फिर हमारे कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल की जनता को इन्होंने बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया? इन्होंने बांध के भीतर से सबको निकालने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्यों डूबने पर छोड़ दिया गया? क्यों मरने पर छोड़ दिया गया? सभी नेता मस्त, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं। बिहार की जनता के प्रति इनकी जिम्मेदारी नहीं है। आज एक भी हेलीकॉप्टर नहीं है। आज इनके पास इतने पैसे नहीं है। चुनाव में ये 4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ रुपया लगाते हैं एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी में, लेकिन जनता को रोटी देने की बारी आती तो इनके जेब में पैसे नहीं होते। सबके पैसे खत्म हो जाते हैं। अपनी सियासत के लिए, इनके सत्ता के लिए पैसे होते हैं इन लोगों के पास। कब तक जात पात के आधार पर आप वोट दीजिएगा? मेरा सीधा सवाल है, सरकार के पैसे पर जनता का अधिकार है। हम चाहेंगे प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपया बाढ़ क्षेत्र घोषित करिए। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना, यदि आपके नजर में 17 लाख हैं तो 17 लाख को आप मकान दीजिए और फसल क्षतिपूर्ति की घोषणा करिए। आप लोन माफ करिए। यह हेल्पलाइन है। आपको जहां भी बिहार में दिक्कत हो, आप इस हेल्पलाइन पे आप सूचना दें। हमारा आदमी आप तक तुरंत पहुंचेगा। हम लगातार सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार के इलाके में हैं। कल मैं मुजफ्फरपुर, जहां लाठी गोली चली है, मैं वहां आऊंगा। इसीलिए जहां भी, चाहे छपरा हो, चाहे जहां के लोग हो, जहां आपको प्रॉब्लम हो, आप इस पर, हेल्पलाइन पर आप मैसेज करें ताकि हम तुरंत आपके लिए मदद कर सकें। सरकार कहीं रहे, सरकार के भरोसे पप्पू यादव अपने भगवान को, जनता को नहीं छोड़ सकता। ये मेरा वादा है आपसे। इसीलिए जहां भी जरूरत होगी वहां हमारा रिलीफ टीम आप तक हर जिले में है, वो पहुंचेगा। धन्यवाद, नमस्कार।